आज हम टाइम एंड वर्क जो एप्टीट्यूड में आता है उसके पेज थ्योरी और उसमें थोड़े एग्जांपल्स और फार्मूलाज देखने वाले हैं। टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट में आती है और ये मशीन्स और मल्टीपल पीपल स्किल इन वर्किंग टुगेदर करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। अगर वर्क डन इसमें एक बेसिक कंसेप्ट एक टर्मिनोलॉजी है। जो वर्क वर्क होता है वो या तो होल यूनिट में होता है, फ्रैक्शन में दिया हुआ होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखें तो अगर एक पर्सन कंप्लीट कर रहा है जॉब 5 दिन में तो ईच डे दे डू 1/5 ऑफ द वर्क। Efficiency is the terminology. Efficiency refers to how much work someone can complete in a given time, usually expressed as a fraction or a percentage. For example, if A is twice as efficient as B, A can do the same work in half the time B takes. अगर एफिशिएंसी मतलब ये बता रहे हैं कि एफिशिएंसी ये कोई भी वर्क कितने टाइम में कर रहा है गिवन टाइम में, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। अगर ए ट्वाइस एफिशिएंट है बी से, तो वो वही वर्क हाफ टाइम में कर लेगा बी जो बी को लग रहा है। वर्क फार्मूला, अगर वर्क फार्मूला देखें वर्क डन का, तो वर्क डन इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क इनटू टाइम है। इफ ए कैन डू अ जॉब इन n डेज देन द रेट ऑफ वर्क ए का 1/n ऑफ द वर्क पर डे। अगर ए को n डेज लग रहे हैं काम करने में तो रेट ऑफ वर्क हो जाएगा 1/n ए का, और ये पर डे होता है। ये कुछ तरीके की प्रॉब्लम की टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। सिंगल पर्सन वर्क, if a person can complete a work in 10 days their rate of work is 1/10 of the work per day. If asked how much work is done in 5 days, the work is 5 into 1/10. 5/10 is equal to 1/2 of the work. ये जो है इसमें अगर कोई पर्सन 10 दिन में काम कर रहा है तो उसका रेट ऑफ वर्क 1/10 हो जाएगा। 1/डेज करके जो होता है वो वर्क रेट निकलता है ऐसे, ये पर डे हो जाता है। if a if asked how much work is done in 5 days, the answer is 5 into 1/10। 5 को इंटू वर्क रेट कर देंगे तो 5/10 आ जाएगा। ये मल्टीपल पीपल वर्किंग टुगेदर, if A can complete a job in 5 days and B can do it in 10 days, their combined rate of work per day is 1/5 plus 1/10. 2 plus 1/10 is equal to 3/10। ये जो है इनका वर्क रेट है 1/5 करके 1/, ये जो डेज दे रखे हैं ए के 1/5 प्लस 1/10, 1/10 प्लस 1, ये 10 दिन जो है 1/10 करके इनको प्लस करके एलसीएम लेके 3/10 आ जाएगा। अगर ऐसे ही हमें टाइम टेकन निकालना हो, इसका कंबाइंड वर्क है इनके, तो 1/3/10 कर देंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 10/3 हो जाएगा। वर्क डन बाय ऑल्टरनेटिव और शिफ्टिंग वर्कर्स, अगर ए 2 दिन में काम कर रहा है और बी फिर आगे 2 दिन आगे वो टेक ओवर कर रहा है उसको 2 दिन के लिए, तो कितना वर्क डन आ जाएगा इन दोनों का मिला के। ये दोनों ये जो है प्रॉब्लम्स ये हम आगे भी देखेंगे इसके एग्जांपल्स। इनवर्स प्रॉब्लम, इफ ए एंड बी आर टुगेदर टेक 6 days टू कंप्लीट अ जॉब, ए अलोन वुड टेक 9 days, यू कैन फाइंड हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक बाय यूजिंग देयर कंबाइंड वर्क रेट। तो ये जो ए बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं 6 दिन में जॉब को कंप्लीट करने के लिए कोई, और अगर ए को लग रहे हैं 9 दिन और बी को कितने टाइम लगेगा वही चीज़ साथ में करने के लिए, फिर साथ में हमने वर्क रेट इससे हम इसे फाइंड करेंगे पी को कितना टाइम लगेगा अकेले काम करने में। ये कुछ फार्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट। टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 रेट ऑफ वर्क हो जाएगा। टाइम टेकन रेट ऑफ वर्क कैसे निकालते हैं, वो इज इक्वल टू 1 टाइम टेकन करके वर्क डन बाय मल्टीपल पीपल। अगर वर्क डन निकालना है साथ में बहुत सारे लोगों का, तो उनका कंबाइंड रेट ऑफ वर्क हो जाएगा सम ऑफ इंडिविजुअल रेट्स। जो टाइम टेकन टुगेदर होगा, टाइम टेकन जो निकालते हैं 1 कंबाइंड रेट ऑफ द वर्क, वो इन दोनों को प्लस करके इनका जो वर्क रेट होता है दोनों का वो प्लस करके 1 करके वो कंबाइंड रेट ऑफ वर्क, तो उसका टाइम आ जाएगा। ये सेम है बिल्कुल जैसे यहाँ ऊपर दे रखा है वैसे ही, बस कंबाइंड नहीं है, मतलब प्लस कर देंगे दोनों के वर्क रेट्स। वर्क
वर्क एंड डेज रिलेशनशिप, ये वर्क एंड डे का रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला दे रखा है, टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू वर्क पर डे। ये एफिशिएंसी और टाइम टेकन के लिए एक ट्रिक है। अगर दो पीपल की एफिशिएंसी दे रखी हो रेशियो में m/n, तो उनका जो टाइम टेकन होगा वो n/m हो जाएगा। इसका m/n का जो एफिशिएंसी दे रखी है उसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा टाइम टेकन। एक कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कोई अगर इंसान 8 दिन में काम कर रहा है, बी कैन डू इट इन 12 days, और बी 12 दिन में काम कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा इन दोनों को साथ में काम करने के में, काम कर रहे हैं दोनों को साथ में कितने दिन लगेंगे। तो ए वर्क रेट निकालेंगे हम पहले, इसका 1/8 कर देंगे, 1 जिसको काम लग रहा है 8 दिन 1/8 कर देंगे। फिर बी वर्क रेट निकालेंगे 1 करके, जो इसको 12 दिन लग रहे हैं वो 1/12 हो जाएगा। फिर कंबाइंड वर्क रेट निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और एलसीएम लेके फिर 5/24। फिर इसका अगर टाइम निकालना हो तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, टाइम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, जो इनका कंबाइंड वर्क रेट निकाला है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/5/24 करके 24/5 आ जाएगा। ये 24 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 4/4.8 days हो जाएगा। अब एग्जाम्पल टू में हमें दे रखा है कि ए ट्वाइस एफिशिएंट एज बी एंड टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, हाउ मैनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अब हमें ये दे रखा है कि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं 12 दिन, 12 दिन लग रहे हैं दोनों को साथ में काम करने में, और ए है ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। तो जो ए काम करेगा वो बी से दुगना तेज से काम करेगा। तो लेट बी टेक टू कंप्लीट द वर्क बी एक्स डेज, हमने एक्स मान लिया कि बी को एक्स डेज लग रहे हैं काम करने के लिए, और ए जो टाइम है, ए इस टाइम वो हो जाएगा x/2 days, सिंस ए इज ट्वाइस इज एफ एफिशिएंट। तो x/2 हो जाएगा ए को जो टाइम लगेगा x/2, और कंबाइंड वर्क रेट हो जाएगा, हम इसका वर्क रेट जो निकालेंगे 1/x, ये बी का हो जाएगा 1/x, और ए का हो जाएगा ये जो इसका रेसिप्रोकेट 2/x, क्योंकि ये वर्क रेट है और ये टाइम दे रखा है, तो जो वर्क रेट होता है वो टाइम का रेसिप्रोकेट होता है। तो 1/x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3/x हो जाएगा। फिर 3/x को 12 दिन लग रहे हैं दोनों को, आपने दोनों का वर्क रेट निकाल लिया है और 12 दिन लग रहे हैं, तो इनका जो 12 दिन लग रहे हैं उसको 1/12 कर सकते हैं, तो ये भी एक वर्क रेट हो जाएगा। वर्क रेट दोनों का मिलाकर जो दे रखा है हमें वो हो जाएगा ये 1/12। 3/x करके हम इनको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x की 36 डेज आ जाएगी वैल्यू। बी को फिर इसमें बी को हमने x माना था कि वो कितने दिन लग रहे हैं, तो बी को अकेले 36 डेज लग रहे हैं टू कंप्लीट द वर्क। अब ये जो इसकी है ऑल्टरनेटिंग शिफ्ट्स और शिफ्टिंग वर्कर्स, वर्क डन हमें निकालना है। उसकी जो प्रॉब्लम दे रखी है, A can complete work in 10 days and B can complete the same work in 15 days. They decide to work alternatively. Starting with A, how long will it take to complete the work? अब स्टेप 1 में हम देखेंगे कि डिटरमाइन द डेली वर्क रेट ऑफ ए एंड बी। हमें पहले ए एंड बी का वर्क रेट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसको काम वन ए को काम लग रहा है 10 दिन में, तो 1/10 हो जाएगा उसका ए का वर्क रेट, और बी का वर्क रेट हो जाएगा उसको 15 दिन लग रहा है बी को, तो 1/15 वर्क पर डे वर्क रेट आ जाएगा, रेट ऑफ वर्क आ जाएगा। फिर ये ऑल्टरनेटिव हमें निकालना है, इसका ऑल्टरनेटिव वर्क वर्क तो उनको कितना टाइम लग रहा है ऑल्टरनेटिव अगर वो काम कर रहे हैं, तो हमें एक दिन जो लग रहा है उसमें हमने वर्क रेट निकाला 1/10, और पी का है 1/15, तो दोनों को प्लस कर देंगे 1/10। तो ये एक दिन ए को लग रहा है, बी को दूसरे दिन में 1/15 लग रहा है, तो जब दोनों का हमने प्लस करा तो ये 2 दिन का हमने निकाल लिया टोटल वर्क। इनका जो वर्क रेट है 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम लिया 3 + 2 अपॉन 30, 5/30 इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वर्क। ये आ गया इन दोनों का प्लस करके कंबाइंड वर्क रेट 2 दिन का। अब स्टेप 3, डिटरमाइन हाउ मैनी सच साइकिल आर नीडेड। एवरी 2 days दे कंप्लीट 1/6 ऑफ द वर्क। ये दोनों हर 2 दिन 1/6 वर्क काम कर रहे हैं। टू कंप्लीट द एंटायर वर्क 1 यूनिट ऑफ वर्क दे नीड 6 साइकिल्स। तो ये 6 साइकिल इनको कंप्लीट करने के लिए लगेंगी, दो दो दिन की। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा फॉर 6 साइकिल 6 × 2
जो 6 साइकिल लग रही है इनको काम करने के लिए, क्योंकि ये जो 1/6 होता है ये जो वर्क रेट में होता है अपॉन में, या तो वो डेज होती है या वो डेज होता है या वो साइकिल भी हो सकती है, करके कंबाइन करके निकाला है, तो वो ये साइकिल है 2 दिन की। तो इसको 6 साइकिल्स लग रही हैं 2 दिन की, तो हमने डेज जो हमें टोटल टाइम निकालना है तो उसको 2 से इंटू कर देंगे 6 साइकिल्स को, तो 12 डेज आ जाएगा। तो it will take 12 days to complete the work when A and B work alternatively starting with A। अगर A पहले काम कर रहा है, हमने A को पहले ही माना है कि 1/610 वर्क डे, उसके वर्क रेट। थैंक यू।